हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए स्पेशल होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सोल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। एक लिंक में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे जाइए और लिंक पे क्लिक करके सारा का सारा सॉल्यूशन आप हाइट एंड डिस्टेंस का देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को समझते हुए हम यहाँ पे इसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई मालूम करें। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक आप क्वेश्चन को समझकर फिगर नहीं बना लेते हो सही तरीके से, आप क्वेश्चन कितना ही बढ़िया कैलकुलेशन आप जानते हो, आप सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हुए फिगर बनाते हैं। बोल रहा भूमि पर एक बिंदु P से, तो मान लो भाई ये एक भूमि है और ये जो पॉइंट है ये मान लो P है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ओके, इसे हम मान लेते हैं P है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ठीक है। बोल रहा बिंदु से 10 मीटर ऊंचा, तो 10 मीटर ऊंचाई यहाँ से मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ तक वो 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि चोटी, देखिए बोल रहा भवन की चोटी, तो ये भवन 10 मीटर ऊंचा, ये इसका चोटी हो गया है ना। चोटी के ठीक ऊपर जो है जहाज जो है ऊपर जो है ऊंचाई पर जा रहा है, कुछ ऊंचाई पर जो है जहाज जा रहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वो चोटी और जहाज का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। मान लो वो जहाज यहाँ है, ठीक है, इसके ऊंचाई पर यहाँ पे वो उड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार मान लो कि ये इतना हाइट पर ये जहाज यहाँ पे जो है उड़ रहा है। तो बोल रहा उन्नयन कोण जो है चोटी और जहाज का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लेते हैं उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका भवन का चोटी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है भाई? 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा, जहाज से कितना बन रहा है उन्नयन कोण? जहाज से उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाई? यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, ओके। और ये आपका भूमि हो गया, ओके। तो आप इस प्रकार देखो, इस प्रकार ये फिगर कुछ इस प्रकार ये ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आइए इसका हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। तो आपको पूछ क्या आ रहा है कि ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है ना, तो उसका हाइट बताओ कि भूमि से कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मालूम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, भूमि से हवाई जहाज का डिस्टेंस ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको अपने अनुसार नेमिंग करते हैं। इससे P नेमिंग की है ना, ये तो P क्वेश्चन में दिया हुआ था कि P पॉइंट से 10 मीटर जो है ऊंचा एक भवन पर, तो P तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे अपने अनुसार कुछ भी नेमिंग कर लो। आइए हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। इसे हम नेमिंग कर लेते हैं A, इसे नेमिंग कर लेते हैं B, इसे नेमिंग कर लेते हैं C, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल BPC लेंगे, छोटा जो ट्राइंगल है पहले हम वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माना, तो आइए हम ट्राइंगल BPC लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप लिखोगे समकोण त्रिभुज BPC में, है ना। BPC में अभी हम लोग काम करेंगे, ठीक है, BPC में, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे हम मालूम करेंगे, इस आधार को हम लोग मालूम करेंगे, यानी कि PC मालूम करेंगे, है ना। हमें देखिए ये क्या है, ये आपका लंब है, ये आधार है। लंब आधार किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया? BP इसका लंब हो गया, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार होता है। आधार क्या हो गया? PC। तो ये हो गया आपका लंब बटा आधार। इस प्रकार आप लिख भी सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आपने क्लियर लिख दिया, ओके। आइए अब यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना, इक्वल टू BP आपको मालूम है 10 मीटर, है ना। इस प्रकार PC आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे PC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो PC 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PC हो जाएगा। इस प्रकार tan√3 आपका
जो है निकल चुका है PC का मान, है ना। PC कितना आ चुका है 10√3। ओके, तो अब हम ट्रायंगल APC लेंगे, है ना, जो बड़ा ट्रायंगल है ना। तो अब लिखेंगे, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण, या फिर यहाँ पर लिख दो अब जो हम कर रहे हैं समकोण त्रिभुज APC में, है ना, APC में इसका कितना है एंगल का मान 60 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें भी हमें टेन थीटा ही लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये हमें क्या लंब और आधार के बीच संबंध हमें निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा में आता है। ओके, तो टेन थीटा या कोट थीटा आप जो मर्जी आप लगा सकते हो, तो टेन थीटा ही हम लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा करना होता है, तो यहाँ पर लंब क्या हो गया AP हो गया लंब, यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब होगा, क्योंकि ट्रायंगल APC का बात कर रहे हैं तो पूरा पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार AP बटा PC, है ना, AP बटा PC। अच्छा, AB का मान हाइट मान लो h है, ठीक है, इसको हाइट मान लो, इसका हाइट h है, ठीक है, h मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है जी, तो √3 इक्वल टू, अच्छा AP को आप AB प्लस BP लिख सकते हो ना, AP को हम AB प्लस BP लिख सकते हैं, यानी कि AB प्लस BP इस प्रकार लिख सकते हैं बटा PC। एक स्टेप हम और आगे बढ़ जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो √3 इक्वल टू AB इक्वल टू आपने क्या माना h माना, ठीक है, तो h प्लस BP इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो 10 हो चुका है बटा PC का मान अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया 10√3, तो 10√3। इस प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या एक नहीं भी मानोगे तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इस प्रकार हो जाएगा h प्लस 10 इक्वल टू √3 इंटू 10√3, है ना। तो h प्लस 10 इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 10। ओके, तो इस प्रकार h प्लस 10 इक्वल टू 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। ओके, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाता है 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें h हम मालूम कर लिए भाई, h इक्वल टू 20। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे भूमि से जहाज की ऊंचाई, जहाज की कुल ऊंचाई आप लिख दे, या फिर ऊंचाई भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो कुल ऊंचाई, है ना, तो इस प्रकार कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा AP, है ना, AP, यानी कि AP को हम क्या लिखे थे अभी हम AB प्लस BP, है ना। तो AB अभी हम मालूम कर चुके हैं, AB अभी हम मालूम कर चुके हैं, AB बराबर h माने थे, तो h हम लोग मालूम कर चुके हैं 20। तो इस प्रकार 20 प्लस BP हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर, तो 10 मीटर। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 30 मीटर जो है ये हवाई जहाज भूमि से उड़ रहा है, तो इसका ये हाइट हो गया, ठीक है, ये इसका हाइट हो गया भूमि से, ठीक है। तो यही आपका आंसर है 30 मीटर। ओके, सो थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी प्रकार हम लोग और भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का देखेंगे। ओके, सो थैंक फॉर वाचिंग।